कैसा लग रहा है माताजी आपको अक्षरा की इस कामयाबी पे हासिल करने पर? मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। कोचिंग जाते हैं आप? नहीं। सारा सब कुछ आपने स्वयं से पढ़ा है? आपने सेकंड की उम्मीद करी थी या फर्स्ट की प्रदेश स्तर पे? मैं दूसरा स्थान भी आई, इसके लिए मुझे खुशी हो रही है बहुत। आप खुद भी डॉक्टर बनना चाहती है या फिर मम्मी के सपने को पूरा करना चाहती है? नहीं, मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। आपको उम्मीद थी कि अक्षरा ये कर पाएगी? हाँ, मुझे उम्मीद थी। उन्होंने यानी पूरी 100 बनाने की कोशिश की। आंटी जी, अक्षरा के सेकंड रैंक आने के बाद और उसके पहले लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ? जी, मेरा नाम अक्षरा घुड़ेश्वर है। मैं बालाघाट जिले के एक छोटे से गांव टुयापार में रहती हूँ। अभी समाज की तरफ से भी आपको काफी सम्मान मिला, कलेक्टर साहब की तरफ से भी सम्मान मिला, विधायक साहब की तरफ से भी सम्मान मिला। कैसा महसूस हो रहा है अभी इतनी जगह सम्मानित होकर के? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपकी इस कामयाबी पे किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? ये लैपटॉप है जो मुझे प्रशांत मिश्रा इंजीनियर सर जी ने दिया है। आपके लिए कोई आइडियल है जिसको आप देख करके कहना चाहिए मोटिवेट होती हैं, या आप सेल्फ से मोटिवेट हो रहे हैं? मतलब आप अपनी मम्मी से इंस्पायर हुए हैं? जी। हेलो फ्रेंड्स, ये है BGT 50 पॉडकास्ट। यहाँ बातें होती है दिल और दिमाग के साथ। हमारी टीम आज आपको इस वीडियो में एक और नई कहानी बताएगी। लोग कहते हैं कि जहाँ सपने हालातों के आगे हार मान लेते हैं, वहीं कुछ लोग मिट्टी से उठकर आसमान छू लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे सितारे की जिन्होंने गांव की सादगी में रहकर मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड में सेकंड रैंक हासिल की है। यानी मध्य प्रदेश बोर्ड में 10th क्लास में सेकंड रैंक हासिल की है। ये रिजल्ट नहीं, ये एक उम्मीद है जो गांव के बच्चों को मोटिवेट करती है। जो बच्चे सोचते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, उनके लिए ये एक मोटिवेशनल थॉट है। तो आइए मेरे साथ और बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है BGT 50 पॉडकास्ट। और आज हमारी BGT 50 की टीम बालाघाट का जिसने नाम रोशन किया है पूरे मध्य प्रदेश में, उस स्टूडेंट के घर में, उस बेटी के घर में, उस बहन के घर में आज हम पहुंचे हुए हैं जिन्होंने 10वीं में दूसरा स्थान प्राप्त करके बालाघाट जिले को, पूरे स्कूल को और पूरे अपने समाज को, परिवार को गौरवान्वित महसूस किया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ अक्षरा घुड़ेश्वर की। आज हम उनसे इंटरव्यू पॉडकास्ट साथ में करने वाले हैं, साथ में उनकी माता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, अक्षरा और माता जी। कैसा लग रहा है माता जी आपको अक्षरा की इस कामयाबी पे हासिल करने पर? मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। आपको उम्मीद थी कि अक्षरा ये कर पाएगी? हाँ, मुझे उम्मीद थी। उन्होंने यानी पूरी 100 बनाने की कोशिश की। अक्षरा पढ़ने से ही होशियार शुरू से है या फिर अभी 10वीं में ही मतलब? नहीं, शुरू से ही है अक्षरा होशियार। अक्षरा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। जी, मेरा नाम अक्षरा घुड़ेश्वर है। मैं बालाघाट जिले के एक छोटे से गांव टुयापार में रहती हूँ और मैंने 1ली से 8वीं तक की स्कूलिंग अपने गांव के स्कूल टुयापार से की हूँ। उसके बाद मैंने 9वीं से 10वीं तक छतेरा स्कूल में रहकर पढ़ाई की। अब आगे की पढ़ाई भी 12वीं तक उसी स्कूल में करना चाहती हूँ। आपकी इस कामयाबी पे किसको श्रेय देना चाहेंगी आप? मैं अपने प्राचार्य सर और सभी टीचर्स को और मेरी मम्मी को। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी 2 बहनें और मेरी मम्मी। आप घर में सबसे छोटे हैं अक्षरा? जी सर। अक्षरा, अभी जैसा आपका पहला रिजल्ट आया, सबसे पहले आपको पता कैसे चला इस रिजल्ट के बारे में? हम चेक कर रहे थे, मतलब रिजल्ट मोबाइल पर, लेकिन चेक नहीं हो रहा था। फिर हमारे टीचर्स ने फोन करके हमें स्कूल में बुलाया, फिर वहीं पर पता चला। और जब ये आपको न्यूज मिली तो आपको यकीन था कि मुझे इतने नंबर्स के बना के आए थे तो मेरे मेरिट में आएगा? आप पहले से श्योर थे? जी।
अक्षरा, आपने जब ये न्यूज आपको मिली कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, वो भी दूसरा स्थान प्राप्त किया आपने, तो सबसे पहले आपने खबर किसको दी फिर? सबसे पहले मैं घर पर आई और अपनी मम्मी को बताया। मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो गई। फिर हमारे मतलब चाचा को, चाची, उनको भी पता चला। फिर धीरे धीरे ये खबर पूरे जिले में पता चल गई। हाँ। आंटी जी, अक्षरा के सेकंड रैंक आने के बाद और उसके पहले लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ? यानी वो तो सभी लोगों को पता ही था कि लड़की बहुत होशियार है, तो ये तो अच्छा, आना मतलब सब जानते थे पहले से कि लड़की तो टॉपर है। हाँ। तो पहले के स्वभाव में और अभी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है लोगों के? नहीं। नहीं। अक्षरा के स्वभाव में कोई बदलाव आया? वैसे ही है पहले जैसे। अक्षरा, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी नॉर्मल थी, आज भी मैं नॉर्मल हूँ? जी सर। उसे भी वो शुरू से ही ज्यादा बोलती नहीं है कि किसी को काम रहा है। अच्छा, शाय टाइप की है। माता जी, अक्षरा को आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं अक्षरा को बायो सब्जेक्ट लेके डॉक्टर की पढ़ाई करवाना चाहती हूँ और डॉक्टर ही बनाना चाहती हूँ। अक्षरा, आपने डॉक्टर बनने के बाद क्या आप समाज के प्रति थोड़ा जिम्मेदारी भी निभाना चाहती हैं? जी सर। आप खुद भी डॉक्टर बनना चाहती है या फिर मम्मी के सपने को पूरा करना चाहती है? नहीं, मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। अक्षरा, आप दिन में लगभग कितनी देर पढ़ पाते हैं? बताइए, रूटीन क्या था आपका? सुबह उठने से लेकर कितने बजे उठते थे आप? कितनी देर पढ़ते थे? स्कूल जाना, क्या आपने कोचिंग्स लगाई है? इसके बारे में बताइए। जी, मैं सुबह 4 बजे उठती थी और 4 बजे से 6 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। उसके बाद अपनी मम्मी के कामों में हाथ बटाती थी और उसके बाद मैं 9 बजे स्कूल की तैयारी करती थी और फिर 10 बजे तक स्कूल जाती थी। फिर वहाँ पर स्कूल में पढ़ाई होती थी, फिर पढ़ाई करती थी। उसके बाद 5 बजे आती थी और 5 बजे के बाद स्कूल से आती थी, खाना खाती थी और थोड़ा बहुत काम करती थी। उसके बाद 6 बजे पढ़ाई करने बैठती थी। उसके बाद 11-12 बजे तक पढ़ाई करती थी। कोचिंग जाते हैं आप? नहीं सर। सारा सब कुछ आपने स्वयं से पढ़ा है? जी सर। आपको पहले से ही आश्वस्त थे आपका मेरिट में नाम आने वाला है? जी। आपने सेकंड की उम्मीद करी थी या फर्स्ट की प्रदेश स्तर पे? मतलब मैंने सोचा था, जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ मैंने लिखी थी MP बोर्ड टॉपर 100 ऑफ 100, बट मुझे मतलब विश्वास था कि मैं 100 लाऊंगी, मतलब ला सकती हूँ अगर और पढ़ाई करूँगी तो। मैंने की भी थी, लेकिन मैं दूसरा स्थान भी आई, इसके लिए मुझे खुशी हो रही है बहुत। जैसे कि आपने बताया कि आपने कोचिंग वगैरह नहीं किया, तो फिर आपने किस स्कूल के बेस पे ही तैयारी की है या फिर आपने फोन का यूज किया है? किस टाइप से आपने नोट्स बनाई है, थोड़ा सा बता दीजिए। जी, हमारे मतलब स्कूल में टीचर्स अच्छा मतलब पढ़ाते थे। उसके बाद वो स्कूल में जो समझाया जाता था उसे मैं घर पर आकर खुद ही समझती थी। मैंने इस दौरान मोबाइल का यूज़ नहीं किया और खुद से ही सेल्फ स्टडी करती थी मैं और नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाए थे आपने? जी। फोन बिल्कुल आपने यूज नहीं किया पढ़ाई के लिए? नहीं। या और डिस्ट्रैक्शन होता था आपको फोन से? नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं। आप पढ़ते पढ़ते कभी परेशान हो जाते थे, तब आप क्या करते थे? जी, मैं थोड़ी देर मतलब पानी पीती थी और उसके बाद टहलती थी इधर उधर और फिर से पढ़ाई करने लगती थी। जी सर। अभी समाज की तरफ से भी आपको काफी सम्मान मिला, कलेक्टर साहब की तरफ से भी सम्मान मिला, विधायक साहब की तरफ से भी सम्मान मिला। कैसा महसूस हो रहा है अभी इतनी जगह सम्मानित होकर के? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं विधायक सर और SP सर, कलेक्टर सर, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और समाज वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया और इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद चाहूँगी। हमारे टीचर्स उन्होंने भी मतलब बहुत प्रोत्साहन किया पढ़ाई के लिए। वो स्कूल में मतलब जो मुझे डाउट रहता था उसे समझाते थे और उन्होंने मुझे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। हमें जानकारी लगी थी कि आपके घर पे प्रशांत भाऊ अपनी फैमिली सहित आए थे। जी हाँ। उनने आपको लैपटॉप दिया हुआ है, क्या ये सच बात है? जी, उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया और उन्होंने कहा है कि वे हर माह हमें 2000 रुपए की मदद करेंगे। देखिए, ये लैपटॉप है जो मुझे प्रशांत मिश्रा इंजीनियर सर जी ने दिया है। इसके लिए मैं उनका और उनके परिवार वालों का धन्यवाद करना चाहूँगी और उन्होंने कहा है कि वे मुझे हर माह 2000 रुपए राशि प्रदान करेंगे। आपकी पढ़ाई के लिए सहयोगी है। जी। अच्छा,
स्कूल में अभी ये कैसा माहौल रहा है? स्कूल से भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में सपोर्ट रहा है, बधाई का तांता लगा हुआ है। जी आपकी फ्रेंड सर्कल है? हाँ। सहेलियों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से कैसा रहा रिस्पॉन्स? बहुत खुश है वो भी? जी बहुत खुश थे वो भी। आपको इस एग्जाम के 10th के एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? इसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था और पढ़ाई करनी पड़ती थी और मतलब रात देर तक मैं पढ़ाई करती थी 11-12 बजे तक। आर्थिक स्थिति थोड़ी ऐसा लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं अक्षरा आपको कहीं दिक्कत पैदा करी है आपकी पढ़ाई में? जी मतलब पैसों की कमी आती थी, मतलब जब मुझे बुक्स लेना पड़ता था, लेकिन मेरी मम्मी ने मतलब बहुत मेहनत करके वो मुझे बुक्स उपलब्ध कराई। अक्षरा मम्मी क्या कर रही हैं अभी, मतलब जीवन यापिका के लिए, अभी घर चलाने के लिए? मम्मी तो बीड़ी बनाते हैं और मजदूरी करते हैं, जो पंचायत के काम खुलते हैं वो कर। जैसे अभी पता चला कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, माता जी भी आपको डॉक्टर बनाना चाहती हैं। जी डॉक्टर बनने के बाद क्या सोचा है आपने समाज के लिए, आप कुछ करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं समाज में जो गरीब लोग हैं उनकी मैं मदद करना चाहूँगी और जो ऐसे लोग हैं जो मतलब हॉस्पिटल में मतलब फीस भरने में असमर्थ होते हैं, उनकी मैं मदद करना चाहूँगी। आपने सिलेक्शन के बाद अब आप चाह रहे कि आप डॉक्टर बने इन फ्यूचर, तो आपने डॉक्टर बनने के बाद में अपनी मम्मी का फ्यूचर कैसा देखा है? आप उन्हें क्या सुख सुविधा देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मतलब अभी जितनी मजदूरी कर रही है वो मजदूरी ना करे और जब मैं डॉक्टर बनूँगी तो उनको मतलब बहुत अच्छी ये देना चाहूँगी और मतलब अच्छा घर और उन्हें खुश देखना चाहूँगी। आप अपनी हॉबीज बता दीजिए हमें। मेरी हॉबी पढ़ाई करना, कुछ नया सीखना, खेलना और काम करने में। मोबाइल आपने बिल्कुल सोशल मीडिया भी यूज नहीं किया अक्षरा? नहीं। क्रिकेट में आपने या फिर खेल में क्या खेलना पसंद करती हैं आप? मुझे खेल में खो खो पसंद है। अच्छा, स्कूल की तरफ से आप कहीं खेलने गई हैं फिर? जी हाँ, कबड्डी में मैं जब 8th क्लास में थी तब हमारे स्कूल में टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हम मतलब जीते भी थे कबड्डी में और मुझे मेडल मिला था इसके लिए। अच्छा। आपकी दीदियों की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिलता है पढ़ाई को? जी, मेरी दीदी मतलब बहुत सपोर्ट करती है पढ़ाई में। कभी ऐसा हुआ है अक्षरा कि आपके मन में ख्याल आया होगा कि शहरों के बच्चों को बहुत सुख सुविधा मिलती है पढ़ने के लिए, आपको वो सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है गांव में रह के, कभी मन में ऐसा ख्याल आया? जी मतलब मैं कभी कभी ऐसी सोचती थी, लेकिन मैं अपनी मम्मी को देखती थी कि वो बहुत काम कर रही है, मैं मतलब इतनी सुविधा में ही मैंने बहुत पढ़ाई की। तो आपकी कहीं ना कहीं मम्मी की मुसीबत, परेशानियां आपकी वो हिम्मत बनी कि आपको जी। वो अपने बुरे दिन दूर करने हैं और वो सिर्फ पढ़ाई से दूर हो सकते हैं। हाँ। आपके लिए कोई आइडियल है जिसको आप देख करके कहना चाहिए मोटिवेट होती हैं, आप सेल्फ से मोटिवेट हो रहे हैं? जी मैं सेल्फ स्टडी भी करती थी और मेरी मम्मी मतलब बहुत काम करती थी, उनको देख के मेरे मन में मतलब ऐसा ख्याल आता था कि मेरी मम्मी बहुत मेहनत कर रही है और मैं पढ़ाई करती थी उनको देख के काम करता हुआ। मतलब आप अपनी मम्मी से इंस्पायर हुए हैं? जी। बिल्कुल। अक्षरा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है? मुझे तो मतलब सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, बट मेरा मैथ्स और साइंस सबसे बेस्ट सब्जेक्ट लगता है और मुझे पसंद भी है। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब मेरे थोड़ा कम नंबर आए, वो भी मुझे अच्छा ही लगता था सब्जेक्ट। तो आपका तो मैथ्स भी अच्छा है आपने कहा, तो फिर आप मैथ्स लेने का क्यों नहीं सोच रहे? जी मेरा सपना है बचपन से कि मैं डॉक्टर ही बनूं, इसीलिए मैं बायो लेना चाहती हूँ। स्कूल में कौन से टीचर ने ज्यादा आपको सपोर्ट किया? सभी टीचर्स ने, जैसे झोड़े सर जी, सोनवानी सर जी, पारदी सर जी और सभी टीचर्स। अक्षरा, आपके साथ के जितने स्टूडेंट हैं उनको जिनका रैंक नहीं लग पाया या जिनका अच्छे परसेंटेज, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे आपने तैयारी करी थी तो वो भी तैयारी करें ताकि 12वीं में शायद हो सकता है उनके परसेंटेज सुधर जाए? कुछ बताइए उनके लिए। जी मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वे ज़्यादा निराश ना हो, वो भी अगली बार अच्छी पढ़ाई करें और प्रदेश में नाम अपना रोशन करें। और कुछ टिप देना चाहेंगे कि कितनी देर उन्हें पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए?
जी, वो खुद पर डिपेंड करता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए और ऐसा पढ़ना चाहिए कि मतलब अपने दिमाग में अच्छे से याद हो जाए। और ज़्यादा पढ़ने से मतलब डिप्रेशन में जाता है इंसान। और मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे पढ़ें। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा हमारे साथ बनी हुई थी अक्षरा घोड़ेश्वर, जिन्होंने प्रदेश में और 10वीं में दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हमें महसूस हो रही है, क्योंकि इन्हें जिले को और अपने परिवार को, स्कूल को गौरवान्वित महसूस किया था। हमें भी आज ये मौका मिला इनके साथ में वीडियो इंटरव्यू करने का। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्ते।